हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मानव की उत्पत्ति और उसका विकास कैसे हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मानव की उत्पत्ति है वो लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुई। इसके जो प्रमाण हैं वो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है, एक उनकी पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इसमें यह बताया गया है कि मानव की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। इसके अलावा चार्ल्स लॉयल भी एक हैं जिनकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। इसमें इन्होंने बताया है कि बहुत समय पूर्व अतीत में पृथ्वी पर एक ऐसी घटना हुई थी जिसके कारण अपरदन होने लगा था, भूकंप आने लगे थे और ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे थे। इससे धरती पर बहुत सारे परिवर्तन होने लगे थे और उस परिवर्तन के कारण ही मानव जाति की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति होने के बाद धीरे धीरे जब मानव जाति का विकास होने लगा था तो उसके विकास के चरण में बहुत सारी प्रजातियां उत्पन्न हुई और उनका धीरे धीरे विकास हुआ। तो चलिए हम अब इनकी प्रजातियों के बारे में पढ़ते हैं। तो मानव की उत्पत्ति होने के बाद जो उसकी सबसे पहली प्रजाति थी वो थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है दक्षिणी मानव। इसकी उत्पत्ति जो है वो लगभग 55 लाख वर्ष पूर्व से 15 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। यह एक ऐसा नर वानर था जिसमें वानर और मनुष्य दोनों के लक्षण विद्यमान थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो 2 पैरों वाला और उभरे पेट वाला मानव होता था। इसका जो मस्तिष्क है वो बहुत ही छोटा होता था। ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं वो होमिनिड की सबसे अंतिम प्रजाति थी, इसलिए इसे प्रोटो मानव या आद्य मानव भी कहते हैं। प्रोटो का भी हिंदी में मतलब आद्य ही होता है और आद्य मानव मतलब आदि मानव। इसके बाद जो दूसरी प्रजाति आती है वो है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस जो शब्द है इसका अर्थ है हाथ वाला मानव या फिर कारीगर मानव। इसे कारीगर मानव क्यों कहा गया है? कारीगर मानव इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ऐसा पहला मानव था जिसने अपने हाथों का इस्तेमाल करके औजारों को बनाना शुरू कर दिया था। इसने अपने हाथों से पत्थरों को तोड़ना, उन्हें तराशना और फिर उनसे औजार बना के उन औजारों का इस्तेमाल करने लगे थे। ये होमो हैबिलिस जो है इनकी उत्पत्ति के प्रमाण जो हैं वो 20 लाख वर्ष पूर्व से 15 लाख वर्ष पूर्व माने जाते हैं। और ये जो होमो हैबिलिस मानव है वो अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका में इनके प्रमाण मिले हैं, इसलिए इन्हें अफ्रीका के प्रथम मानव भी कहा जाता है। और जो इनका मस्तिष्क है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जितना छोटा तो नहीं था लेकिन फिर भी बहुत हल्का था। इसके बाद जो तीसरी प्रजाति आती है वो है होमो इरेक्टस की। होमो इरेक्टस जो है इनकी उत्पत्ति लगभग 18 लाख वर्ष पूर्व से 16 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। ये जो है वो सीधे मानव थे, मतलब इनका शरीर जो है वो सीधा होता था दोनों प्रजातियों की तुलना में। इन्होंने क्या है औजारों का जो और अच्छे तरीके से औजार बनाना शुरू कर दिया था और उनका इस्तेमाल करने लगे थे। इसके अलावा इन्होंने एक और बहुत बड़ा आविष्कार किया जिसे हम इतिहास में शायद सबसे बड़ा आविष्कार मान सकते हैं, वो है आग का आविष्कार। और जो इनके अवशेष हैं वो अफ्रीका के अलावा चीन, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में भी मिले हैं। इसके बाद जो चौथी प्रजाति आती है वो है होमो सेपियंस की। होमो सेपियंस को आधुनिक मानव भी मान सकते हैं हम, क्योंकि इन्हें होमो सेपियंस में ही आधुनिक मानव के कुछ लक्षण विद्यमान थे। सबसे पहले होमो सेपियंस में ही आधुनिक मानव के लक्षण पाए गए थे। होमो सेपियंस जो है इनकी तुलना जर्मनी में मिले नियंदरथल मानव से की जाती है और इनकी जो उत्पत्ति के प्रमाण हैं वो लगभग 2,30,000 वर्ष पूर्व से 30,000 वर्ष पूर्व माने जाते हैं। इनका शरीर आधुनिक मानव की तुलना में थोड़ा छोटा होता था और इनका जो चेहरा है वो सिकुड़ा हुआ या सकरा या छोटा भी हम कह सकते हैं होता था। लेकिन इनका जो मस्तिष्क है वो अभी तक मिली हुई जितनी भी प्रजातियां थीं उनकी तुलना में बड़ा था।
इसके बाद जो हमारी लास्ट प्रजाति आती है वो है होमो सेपियंस सेपियंस की। इन्हें हम पूर्णतः आधुनिक मानव कह सकते हैं। जो आधुनिक मानव के जो प्रमाण हैं वो पूर्णतः होमो सेपियंस सेपियंस में ही मिलते हैं, इसलिए इन्हें आधुनिक मानव कह सकते हैं। इनके जो प्रमाण हैं वो उच्च पुरापाषाण काल में अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में माने जाते हैं। सबसे पहले इनके प्रमाण 1,15,000 वर्ष पूर्व माने जाते हैं। और एक और शब्द आप याद रखिएगा, उच्च पुरापाषाण काल मैंने बोला है। पाषाण काल में भी 3 चरण होते हैं, पुरापाषाण काल में भी 3 चरण होते हैं। पहला है निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। तो जो होमो सेपियंस सेपियंस हैं उनके प्रमाण उच्च पुरापाषाण काल में मिलते हैं। हम आगे की वीडियो में जब पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो जो होमो सेपियंस सेपियंस हैं इनका जो चेहरा है वो अब तक की मिली प्रजातियों की तुलना में बड़ा होने लगा था और इनकी जो हड्डियां हैं वो पतली होने लगी थी। इसके अलावा इन्होंने पत्थरों से औजार और अच्छे तरीके से बनाना शुरू कर दिए थे और नुकीले औजार बनाने लगे थे जिनका इस्तेमाल करने लगे थे ये अपनी सुरक्षा के लिए। इसके अलावा इनका जो मस्तिष्क है वो भी अभी तक मिली प्रजातियों से बड़ा था, बहुत अधिक बड़ा था। इसीलिए हम इन्हें आधुनिक मानव कहते हैं, क्योंकि ये आधुनिक मानव की तरह बुद्धिमान थे और इनमें अपने परिवेश को बदलने की क्षमता भी थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो आधुनिक मानव है इसीलिए हम इसे मानते हैं क्योंकि इनको अपने परिवेश की समझ होने लगी थी। इनके अंदर इतनी समझ विकसित हो गई थी कि ये अपने परिवेश को अपने अनुसार बदल सकते थे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। इन्हें अब समझ में आने लगा था कि क्या चीज़ इनके ज़रूरत के लिए है और ये उसका कैसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें आधुनिक मानव कहते हैं। एक और बात आप याद रखिएगा कि जो होमो सेपियंस हैं वो आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम भी है, इसलिए हमें ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि होमो सेपियंस को ही आधुनिक मानव कहते हैं। हाँ, हम उन्हें भी आधुनिक मानव कह सकते हैं, लेकिन पूर्णतः जो आधुनिक मानव का विकास हुआ था वो होमो सेपियंस सेपियंस में ही हुआ था। होमो सेपियंस थे, उनमें आधुनिक मानव के कुछ प्रमाण विद्यमान थे, कुछ उनमें ऐसे लक्षण थे जो आधुनिक मानव से मेल खाते हैं। लेकिन अगर आधुनिक मानव का पूर्णतः विकास माने तो वो होमो सेपियंस सेपियंस में हुआ। इसके बाद ये हमने बात की कि पूरे विश्व में कैसे आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई और इनकी कौन कौन सी प्रजातियां थीं। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में मानव जाति की उत्पत्ति कैसे हुई और कौन कौन सी उनकी प्रजातियां थीं। तो जो इसके जब 19वीं सदी में जब इसकी खोज की गई तो सबसे पहले जो प्रमाण हैं वो शिवालिक हिमालय से नर बानरों के अवशेष मिले हैं। इनका बहुत ही जो नामकरण है वो शिवालिक के नाम पे ही इन्हें शिवालिक के देव बानर की संज्ञा दी गई थी। इनके जो नाम हैं वो बहुत ही रोचक टाइप के थे, जैसे कि रामापिथिकस, शिवापिथिकस, ब्रह्मपिथिकस। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे जो भगवान हैं उनके नाम पे इनके नाम रखे गए थे। और जो इनमें रामापिथिकस थी वो एक स्त्री खोपड़ी थी, मतलब एक फीमेल जो प्रजाति हम उसको मान सकते हैं उसके लक्षण उसमें मिलते हैं। और जो इस फीमेल प्रजाति है इसके जो अवशेष सबसे पहले एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न भागों में पाए गए हैं। और इनकी जो तिथि है वो 100 से 140 लाख वर्ष पूर्व मानी जा सकती है। लेकिन ये जो होमिनिड की ये प्रजाति थी जो भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई थी, ये इसका कुछ ज़्यादा उद्भव नहीं हो पाया और ये बहुत ही जल्दी लुप्त हो गई है प्रजाति, इसलिए वर्तमान में ये प्रजाति कहीं पाई नहीं जाती है। इस जो प्रजाति है उसके प्रमाण हिमालय के अलावा मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में हथनौरा नामक स्थल से भी मिलते हैं। वहाँ भी एक इनकी खोपड़ी पाई गई है जिसे पहले होमो इरेक्टस की खोपड़ी माना जाता था, लेकिन बाद में जब इनका पूर्णतः शारीरिक परीक्षण किया गया तब पता चला कि ये होमो सेपियंस की खोपड़ी थी। और इसके अलावा इनके जो प्रमाण हैं
वो श्रीलंका में भी मिले हैं, जो 34,000 वर्ष पूर्व के माने जाते हैं। इससे हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अफ्रीका से मानव जाति के विस्थापन हुआ दक्षिण भारत की तरफ, या फिर दक्षिण एशिया भी हम कह सकते हैं, वो इसी समय हुआ था 35,000 वर्ष पूर्व। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आज के वीडियो में हमने देखा कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई और उनकी कौन कौन सी प्रजातियां थीं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पाषाण काल कैसा था, पाषाण काल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।